सपनों का खेल, दी गेम ऑफ ड्रीम्स। चार दोस्त आकाश, दीपक, माया और नेहा एक छोटे शहर में रहते थे। ये चारों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस बार की गर्मी की छुट्टियों में वे कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन छुट्टियों के शुरू होते ही चारों को एक ही तरह के अजीब सपने आने लगे। हर रात वे एक अंधेरी, सुनसान जगह पर खुद को अकेला पाते। वह जगह किसी जंगल जैसी थी, लेकिन वहां का सन्नाटा और भी भयावह था। इस जंगल में घने पेड़ और उनके बीच घुमावदार रास्ते थे जो किसी अंधेरी गुफा में जाकर खत्म होते थे। हर सपने में वे उसी गुफा में जाते और एक अजीब सी आवाज सुनते जो उन्हें अंदर बुला रही होती थी। पहले कुछ दिन उन्होंने इसे संयोग समझा और किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी बेचैनी बढ़ गई। एक दिन आकाश ने सोचा कि इस बारे में बाकी दोस्तों से बात करनी चाहिए। तुम सबको भी सपने आ रहे हैं? आकाश ने पूछा। नेहा, माया और दीपक चौंक गए। एक एक कर सबने अपने सपनों के बारे में बताया। वे हैरान थे कि उन्हें एक ही तरह के सपने आ रहे थे। इन सपनों में वे सभी एक जैसे डर और बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। अब इस सपने का रहस्य समझने के लिए उन्होंने इस पर चर्चा करने का फैसला किया। माया ने सुझाव दिया कि कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है। दीपक, जो थोड़ा ज्यादा डरपोक था, उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें इस मामले में और नहीं उलझना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा जीत गई। अगले ही दिन वे चारों उस जगह को खोजने के लिए एक साथ निकल पड़े। हालांकि यह जगह सिर्फ उनके सपनों में थी और असलियत में उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। फिर भी कुछ ही दूर जाते ही उन्हें अपने सपने की जगह जैसी एक घने जंगल के नजदीक एक गुफा मिली। उस गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें वही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी जो उन्हें अपने सपने में सुनाई देती थी। इस आवाज में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे यह उन्हें अंदर खींच रही हो। दीपक ने वापस जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बाकी तीनों दोस्तों ने उसे समझाया कि अब वापस जाना मुश्किल होगा। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते गए, वहां की हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक उनकी चारों टॉर्चें खुद ब खुद बुझ गईं। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। अब वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उन्हें सामने एक रहस्यमयी आकृति दिखी। यह एक बूढ़े व्यक्ति की छवि थी, लेकिन उसका चेहरा इतना धुंधला था कि पहचान पाना मुश्किल था। वह आदमी बोला, तुम यहां क्यों आए हो? आकाश ने कांपते हुए जवाब दिया, हम यहां अपने सपनों के पीछे आए हैं। आप कौन हैं? वह बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, यह सिर्फ तुम्हारे सपने नहीं थे, यह तुम्हारे पूर्वजों का बुलावा था। तुम्हारे खून में एक पुराना रहस्य है और इसे जानना तुम्हारे भाग्य में लिखा था। अब वे और भी घबरा गए, परंतु उत्सुकता ने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर किया। बूढ़ा आदमी उन्हें उनके पूर्वजों की एक रहस्यमयी कहानी बताने लगा। उसने कहा कि उनके पूर्वजों ने एक बार किसी अनजान शक्ति के साथ एक सौदा किया था, जिससे उनका पूरा गांव भूतिया हो गया था। यह सौदा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आत्माओं को उसी गुफा में बांध देता था। चारों दोस्त सहमे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम इस गुफा से बाहर जा सकते हो तो तुम इस अभिशाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे तो तुम्हारी आत्माएं भी यहां फंस जाएंगी। अब उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो वे भाग जाए या गुफा के रहस्य को सुलझाए। साहस बटोरते हुए उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गुफा की गहराई में उतरते चले गए। गुफा के अंत में एक बड़ा सा दर्पण था और उसमें उनके चेहरे धुंधले दिख रहे थे। वह बूढ़ा फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें अपने दिल के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। आकाश को अपने बचपन का डर याद आया, माया को एक बार खोए हुए अपने पिता का चेहरा दिखा, दीपक को ऊंचाई से गिरने का डर सताने लगा और नेहा को अंधेरे का डर घेरने लगा। उन सभी को अपने डर का सामना करना था और यह उनके लिए आसान नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने डर पर विजय पाई। दर्पण अचानक टूट गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। वे चारों बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा गायब हो गई। उसके बाद चारों ने फैसला किया कि वे इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। उन सपनों का खेल खत्म हो गया था, लेकिन उन चारों की जिंदगी में वह डरावनी याद हमेशा के लिए बस गई थी।